अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपसे मैं मखारिज का इंशाअल्लाह पूछूंगी। पहले हम मद्दात की प्रैक्टिस करेंगे। मद के लिए पारा तो खोल ही लीजिए। कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए। मद की कितनी किस्में हैं आप बताइए। बुनियादी किस्में कितनी है मद की बुनियाद आप बताएं। मद की बुनियादी किस्में कितनी है? दो है। कौन कौन सी? शाबाश, एक हकीकी और दूसरी आरजी टेम्परेरी। रियल मद एंड टेम्परेरी मद हमेशा याद रखें। अभी हमने एक टाइप पढ़ी है, दूसरी टाइप अभी पढ़नी है। उसमें भी चार मद्दे हैं। चौथी मद तकरीबन मखसूस शक्ल में आती है, तो इतना नहीं पढ़ते, पर तीन मद्दात काफी आती है, जिसे आप छोटी मद, दरमियानी मद और बड़ी मद कहते हैं। वो भी तो मद्दे हैं। तो मद की बुनियादी किस्में दो हैं। मद्दे हकीकी, मद्दे आरजी। रियल मद, टेम्परेरी मद। हमने कौन सी पढ़ी है? मद्दे आरजी पढ़ी है या मद्दे हकीकी? मद्दे हकीकी। मद्दे हकीकी की कितनी किस्में हैं? कितनी है? तीन। इन तीन मद्दों के नाम क्या है? मद्दे हकीकी तीन है ना? तब सवाल में साथ चली है कि नहीं? मद कितने किस्मों के हैं बुनियादी तौर पर? बुनियादी तौर पर मद्दों की कितनी किस्में हैं? तो दिमाग को एक जगह मत अड़ा लिया करें। मत अड़ा लिया करें। आपने बीच में से एक चीज याद कर ली और पहली चीज भूल गए हैं। बुनियादी तौर पर मद की कितनी किस्में हैं? दो। कौन कौन सी हैं? हकीकी मद, आरजी मद। हमने कौन सी पढ़ी है? हकीकी मद की कितनी किस्में हैं? कितनी है? एक, दो या तीन? तीन है। हकीकी मद की कितनी किस्में हैं? हकीकी मद की कितनी किस्में हैं? दो। तीन है भाई, दो दफा रिवाइज कर लो, याद हो जाए तुम लोगों को। दो नहीं है, तीन है। ये कहते मेरा गला खराब है, तुझा का दिमाग। बुनियादी एतबार से मद की कितनी किस्में हैं? दोबारा से शुरू करें। दो। कौन कौन सी है? आरजी। हमने कौन सी पढ़ी है अभी? हकीकी मद की कितनी किस्में हैं? कल आप जब कर रहे थे तो दो थी मद्दे। किरण, हकीकी मद की कितनी किस्में हैं? तीन है। नाम क्या है उनके? तीन मद्दे हैं ना, शाबाश। नाम क्या है? कौन कौन सी मद है? हमजा पे तो मद ही नहीं हो सकती। अलिफ मद, या मद और वाव मद। ये जो असली मद होती है, इसका इन्हसार किस चीज पर होता है? किस चीज को देखकर पता चलता है कि मद है? हर्फ को देखकर। हरूफे मद्दा है भाई। आरजी मद का इन्हसार हरकत पर होता है, हरूफे मद्दा पर होता है। मद के हरूफ है। हरफ होगा तो मद होगी ना। हरूफे मद्दा कौन से हैं आप बताओ। अलिफ। हरूफ बताओ, हरकत अभी छोड़ दो। कौन से हरफ आते हैं तो हम मद देखते हैं?
अलिफ वाव या। अलिफ पर क्या अलामत होनी चाहिए? खाली होता है। वाव पर, या पर। अब बात आएगी जो आप कह रही हैं कि अगर अलिफ होगा तो उससे पहले कौन सी हरकत आएगी तो मद बनेगी? या साकिन से पहले क्या होना चाहिए? वाव साकिन से पहले क्या होना चाहिए? हाँ, तीन हरफ है मद के जी। अलिफ, वाव, या। अलिफ खाली, वाव साकिन, या साकिन। अलिफ खाली से पहले जबर, वाव साकिन से पहले पेश, या साकिन से पहले जेर होगा तो मद होगी, वरना मद नहीं होगी। हाँ जी। किसको खाली पढ़ना हो? नहीं, जेर जबर पेश को हरकत कहते हैं, जज्म को तो नहीं कहते। जेर जबर पेश तो नहीं डाल रहे। अलिफ के ऊपर कुछ नहीं है, जज्म भी नहीं है। हरकत जेर जबर पेश होती है। जज्म और शद अलामतें हैं, हरकतें नहीं है। जज्म और शद अलामतें हैं, हरकत नहीं है। हरकत सिर्फ जेर जबर पेश है। बाकी जो नौ वो की जाती है वो उनकी फॉर्म्स है। खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, डबल जबर डबल जेर डबल पेश, वो उन्हीं की फॉर्म्स है। असल हरकतें तीन ही है, जेर जबर पेश। जज्म और तशदीद अलामत है, हरकत नहीं है। फिर एक बार जरा रिवाइज करें। मद की बुनियादी तौर पर कितनी किस्में हैं? नाम क्या है? मद हकीकी, मद आरजी। मद हकीकी किस चीज पर इन्हसार करती है? हरकत पर या हरफों पर? और मद आरजी किस पर करती है? हरकतों पर। तो आपने पढ़ी नहीं है, पर वो हरकत की वजह से पैदा होती है। अगर वो हरकत खत्म हो जाए किसी तरह से, यानी आप वक्फ कर लें, तो वो मद खत्म हो जाएगी। लेकिन मद हकीकी किसी हाल में खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर्फ है ना, लिखा हुआ है, आप उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। यही फर्क होता है। मद आरजी जो होती है उसका इन्हसार हरकत पर होता है। अगर किसी सबब से वो हरकत हटा दी जाए, यानी कि वक्फ कर लिया जाए, तो ऐसी सूरत में वो मद खत्म हो जाता है, उसका वजूद नहीं रहता। लेकिन मद हकीकी कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो हर्फ है और वो लफ्ज का हिस्सा है। आप उसे किसी सूरत ड्रॉप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो लफ्ज का हिस्सा है। इसको यूं समझे, आपने ज्वेलरी पहनी है, आप जब चाहे उतार दो, है ना। लेकिन अपना हाथ उतार के रख सकते हैं अलमारी में? नहीं रख सकते ना, वो आपका पार्ट ऑफ बॉडी है। इसी तरह मद्दे हकीकी में हरूफ मद्दा लफ्ज का असल हिस्सा है, आप उनको कभी नहीं हिला सकते, वो रहेंगे। लेकिन जो मद्दे आरजी है वो हरकत से जन्म लेती है। अगर वो हरकत किसी सबब से आप ड्रॉप कर देंगे तो मद भी ड्रॉप हो जाएगी। ये बात समझ आ गई है? तो मद हकीकी का इन्हसार किस चीज पर है? हरूफ पर या हरकत पर? और मद आरजी का? हरकत। हरकत। आप बताओ, मद हकीकी कितनी है? हमने पढ़ा कौन सा है, मद हकीकी की मद आरजी? ऊंचा बोला करो। पता है क्या, तजवीद में एक उसूल याद रखें, आप ऊंचा नहीं बोलने के अच्छा कभी नहीं पढ़ सकेंगे। अगर आप आहिस्ता बोलने वाले भी हैं तो आदत बने।
आपने कोई गाने वाला देखा है दुनिया में ये जो गाता हो कुछ भी हाँ करके? नात खां ही ले ले, कोई नात खां का जो है वो नात पढ़ता हो मुंह के अंदर मिन मिन करके, नहीं हो सकता ना। तो आप तजवीद कैसे सीखेंगे जब आप आवाज ही नहीं निकालेंगे? आप मेरे सामने बैठे, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, तो आप क्या पढ़ रहे हो? तो ऊंचा पढ़ना आपको पड़ेगा। इसमें अपनी झिझक पर काबू पाए, इसमें अपने खौफ पर काबू पाए, वो आपको पाना है। आपके अंदर है ना, मैं नहीं पा सकती। कुछ नहीं हो गया, कुछ भी नहीं हो गया। अल्लाह ने आपको अच्छी शक्लें और अच्छी ही आवाजें दी। दोबारा सवाल का जवाब दें। हमने मद्दे हकीकी पढ़ी है, मद्दे आज मुझे समझ आनी चाहिए। आरजी पढ़ी है, नाम बताओ आरजी मत का। मद्दे आरजी पढ़ी है हमने, सोचो। यही सवाल अभी 2 मिनट पहले आपने जवाब दिया था ना मुझे, क्या दिया था? 1 मिनट के अंदर आपने आंसर बदल दिया। क्यों? मद्दे आरजी नहीं पढ़ी हमने, मद्दे हकीकी पढ़ी। ठीक है, अपने इल्म पर एतबार किया करें। एक सवाल दूसरी बार मैं पूछूंगी तो जवाब क्यों बदलेगा भाई? 100 दफा भी जवाब वही रहेगा। मैंने कब आप बाहर चली गई थी, मैं तो सवाल आगे चले गए। आपने क्यों जवाब बदला अपना? कौन सी मद्दे पढ़ी है हमने भाई? मद्दे हकीकी। जब तक आप नाम, मुझे एक बात बताओ। हांडी पका, मैं औरतों को मिसाल इसलिए किचन की देती हूँ कि हम किचन में होते हैं ना, तो आपको फर्ज करें कि जायफल ढूंढना है, तो जायफल की पहचान होगी तो ढूंढेंगे ना। अगर पता ही नहीं है जायफल किसे कहते हैं तो कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले 2-4 चीजें हैं, उनके नाम याद करें, उनकी पहचान याद। ठीक है, कौन सी मद पड़ी है? हकीकी, दोबारा गलत नहीं कर। कितनी है मद्दे हकीकी? 3 है। नाम क्या है? जो पहले बताए थे ना, वही नाम है, तब्दील नहीं हुए। बताओ दोबारा। कहाँ से आ गई? हरकतों पर इन्हसार ही नहीं है इसका, हरूफ पर इन्हसार है। क्या नाम है तीनों मद्दों के? अलिफ मद, पूरा बोले। अलिफ मद। मद्दा वैसे कहते हैं अरबी में, हम उर्दू में मद कहते हैं। अरबी में कहेंगे अलिफ मद्दा, हा गोल हा आता है आगे। अच्छा, अलिफ मद, याए मद, वाव मद, ये चेंज नहीं होना। ये ख्वाजा आसफ का बयान थोड़ी है जो आप हर दफा बदलेगी, जो वही रहेगा। ठीक है, कितनी मद्दे हैं बुनियादी तौर पर? कितनी मद्दे हैं बुनियादी? कितनी किस्में हैं? बेसिक इसकी मद्दों की कितनी किस्में हैं? 2। कौन कौन सी हैं? मद्दे हकीकी, मद्दे आरजी। हमने कौन सी पढ़ी है? मद्दे हकीकी। मद्दे हकीकी की कितनी किस्में हैं? 3। उनके नाम क्या हैं? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याए मद्दा। हकीकी मद का इन्हसार किस पर होता है? हरूफ पर। आरजी मद का हरकात पर। कौन से हर्फ आएंगे हकीकी मद के लिए? हकीकी मद होने के लिए कौन सा हरफ देखेंगे? हरफ का, हरकत नहीं मांगी, हरफ बताएं। अलिफ, वाओ, या। अब बताएं अलिफ पर क्या होना चाहिए मद के लिए? अलिफ पर जबर होनी चाहिए, तो वो तो हमजा हो जाएगा। अलिफ खाली होना चाहिए। वाव पर क्या होना चाहिए? वाव पर क्या होना चाहिए? जज्म। या पर क्या होना चाहिए? जज्म, शाबाश। अलिफ से पहले हर्फ पर क्या हरकत होनी चाहिए? याए साकिना से पहले हर्फ पर क्या हरकत होनी चाहिए? वाओ साकिना से पहले हर्फ पर क्या हरकत होनी चाहिए? शाबाश, तब मद होगी। ठीक है, हाँ।
कोई बात नहीं, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। कोई बात नहीं। बकौल इमरान खान घबराना नहीं है, मेहनत करनी। आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा इंशाल्लाह। खोलिए, पारे खोलिए। चलिए आपसे शुरू करते हैं, दाएं हाथ से। जल्दी जल्दी खोला करें। आयत नंबर 23 खोले। सभी ने खोल कर दो। आलम तरा इलल्लज़ीना, 22वीं खत्म हो रही है लहुम मिन नासिरीन पर। और अलम तरा इलल्लज़ीना आयत नंबर 23 है। मिल गई आपको? चलिए, आलम जल्दी जल्दी करना है, घंटा नहीं लगाना। आलम पर मद है। ला पर मद है, कैसे एक्सप्लेन करें? तो फिर पहले क्यों कहा? नहीं, बस नहीं। देखा करे, देखे। पढ़ने का, किसी भी चीज के पढ़ने या सीखने का, जरूरी नहीं पढ़ाई हो। हांडी पकाने का सीखने का, रेसिपी सीखने के 3 टूल है: सुनना, देखना, दिमाग तक पहुंचने देना। ठीक है, गलती की बात नहीं है, लेकिन देखे तो सही ना। अगर बगैर देखे हाँ नहीं कि चलो कुछ तो होगा, फिर आपको कैसे आएगा? तरा में मद है, इला में मद है, अल्लाजीना में मद है। लाम पे कैसे है भाई? कौन सी जज्म? लाम के ऊपर जज्म है ही नहीं। लाम के ऊपर तो शद है। अल्लाजीना के लाम के ऊपर शद है, जज्म तो है ही नहीं। और लाम पर जज्म आएगी तो मद होगा। किरण, आप बताओ, कौन से हरूफ है मद्दा के? 3 है ना हरूफ, कौन से हैं? वाओ, या। तो लाम पर अगर जज्म आए तो मद होगी? नहीं होगी ना। अलिफ वाओ या पर मद होगी ना, तो आप लाम क्यों ढूंढ रही हैं? आपको कहा गया लाल कपड़ा ढूंढो, आप जाकर हरा ढूंढ रही हैं। आप या साकिन वाओ साकिन या अलिफ खाली ढूंढे। आप क्यों लाम लाम लाम? पहले भी आपको लाम पर मद मिली, अब भी लाम पर आपको मद मिली। अब लाम देख ही क्यों रही है? आपको देखना है अलिफ खाली, या साकिन या वाओ साकिन। अगर या साकिन वाओ साकिन या अलिफ खाली मिल जाए, फिर देखें उसके पहले हरफ पर क्या है। अगर उनके पहले हरफ पर मुनासिब हरकत है, तो फिर मद है। तो आप क्यों लाम पर अटक रही है? आप देखें अल्लाजीना पर मद है। किरण आप बताओ, अल्लाजीना पर मद है? ऊंची बताओ, आगे देखो। आपके पास पारा नहीं है? अच्छा, ना भी पारा हो तब भी अल्लाजीना तो कल से हमने बहुत ही पढ़ छोड़ा है। चल, या मत, शाबाश, शाबाश। हाँ जी, शाबाश, या मत, गुड। अच्छा, अब दोबारा अगले में देखें, ऊतू में मद है। पहले देखें वाओ साकिन है, या साकिन है, अलिफ अली है, अलिफ लफ्ज के अंदर है, तो बात करें फिर आगे। नहीं है। किरण ऊतू को देखें। किरण आपके पास पारा क्यों नहीं है? तो वहां से पारा लो, अंदर ना, मेरी साइड टेबल पर पारा पड़ा होगा, वो भी ला कर दो आपकी दवाई वाला बैग में। अच्छा जी, किरण बताइए, ऊतू में मद है? ऊंची बोलो ना, मुझे आवाज आए। मैंने कल भी कहा था, मैं तुम लोगों से निकाह कबूल नहीं करा रही जो सारी हिला हिला के हाँ हाँ करते हो, मुंह से बोलना है। ऊतू में मद है, शाबाश। कौन सी मद है? कितनी है, एक के दो? देखो, मेरे मुंह पे थोड़ी लिखा है, पेज पे देखा करो मेरे बच्चों। एक है कि दो है? दोबारा देखो। दोनों वाओ साकिन है, दोनों के पहले हर्फ पर पेश है, तो दो मद है। आपको कैसे नजर नहीं आई? हमजा पेश वाओ ऊ, ता पेश वाओ तू, ऊ तू, तो और वाओ मद कैसे आएगी? ये उधर दे दे इनको पारा। अच्छा जी,
नसीबन में मद है, आप बताइए वापस, जल्दी जल्दी करना है, पता तो है अगला लफ्ज क्या है उसे देखें। या पर मद है, स्वाद जेर या सी। किरण आप बताइए, नसीबन में अलिफ पर बा पर मद है, देखकर बताएं। नसीबन लफ्ज है ना, वा दो जबर बन, इस पर मद है। सोचो सोचो, दिमाग दौड़ाओ, परेशान ना हुआ करो। मद है, मद है अलिफ पर, कैसे? जब अलिफ पर मद होती है तो कौन सी हरकत आनी चाहिए? तो ये एक जबर है, क्या है ये? दो जबरे हैं, दो जबरों के साथ मद का कहा है मैंने, फिर आप कैसे मद कर रहे हैं? मद नहीं है, एक जबर के साथ मद होगी, तनवीन पर मद नहीं होगी। मीन में मद है बाजी, मीन में मद नहीं है। अल किताबी में है, खड़ा जबर। युद्ध औना में मद है, इला में मद है, कौन सी मद है? लाम के ऊपर खड़ा जबर है, मद कौन सी है? या मद है, कैसे? खड़ा जबर है तो या मद कैसे है? कौन सी मद है? अलिफ मद है, लाम मद हो ही नहीं सकती। कोई बात नहीं, सुनते रहें, आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा। किताब इल्लाही में मद है, काफी ऊपर है, क्या है? खड़ा जबर, क्या कौन सी मद बनी? कैसे बनी या मद? जबर किस हर्फ की मुनासिब हरकत है? किस मद की हरकत है जबर? या की या अलिफ की? तो फिर कौन सी मद होगी? अलिफ मद। बड़ा प्यारा यहाँ से आपको, अल्लाह ही में मद है, कहाँ? खड़ा जबर, कौन सी मद है? आसन थी। लियाकुमा में मद है, बाइनहुम में मद है, तुम्मा में मद है कहाँ? या तवल्ला में मद है, क्या है? लाम पर खड़ा जबर, कौन सी मद है? लाम मद नहीं होती, जबर तो है। आसन थी। फरीकुन में मद है, नहीं है, पक्का? किरण ढूंढे, है ना? कौन सी मद है? या ही मद है, अब लेट हो गए। क्या कहा था मैंने? यू आर ग्रेट सर बट फार लेट सर। फरीकुन में या ही मद है, राजेरिया री। मीनुम में मद है, नून मद है, कैसे? हाँ तो साकिन हरफ तो मद नहीं होगा। अब ये तो आपको याद करना पड़ेगा, अलिफ खाली, वाओ साकिन, या साकिन होगा तो मद होगी, हर साकिन पे मद थोड़ी होगी। वाह पर मद है, हुम पर मद है, मूरी दूना पर मद है। किरण ढूंढो, वाओ मद, जुआ पेश वाओ जू, शाबाश। चले, आपको मद नहीं है नजर आना शुरू हुआ ना, तो मद्दे भी नजर आनी शुरू हो जाएंगी, ऐसे ही होता है। कोई बात नहीं। अगली आयत चलिए आप कर ले। जालिका में खड़ा जबर पर अलिफ मद है, कालू में काफ पर अलिफ मद है, लू पर वाउ मद है, शाबाश। अलिफ मद है, तमस्सा नाम है, शाबाश।
ये अलिफ मद है। अलिया मम्मा गुदा अलिया जबर या जबर अलिफ या अलिफ मद है। तू दाल में दाल पेश वाओ दू वाओ मद है। दाल में खड़ा जबर है। दाल खड़ा जबर दा अलिफ मद है। वगर्रा हमने की जाए मद है। फाजेरिया की दीनी में या दीनी में याए मद है। दाल दे या दी माँ कानून माँ में अलिफ मद है। कान का जबर अलिफ का अलिफ मद है। नून पेश वाओ नून वाओ मद है। शाजिया। यफ्ता नून में नून रा पेश वाओ नून वाओ मद है। बस। जी दुरुस्त हो गया। आप पढ़िए अगली आयत। वकैफा में मद है जाए मद कैसे? या इस साकिना से पहले हरफ पर क्या है? आप तो पहले क्यों नहीं देखा? इजा पर मद है। जाल अलिफ जा। कौन सी मद है? इतना सोचने की बात ही नहीं है। जब अलिफ लिखा है तो अलिफ मद होगा ना। वाव लिखा होगा तो वाव मद होगी। या लिखा होगा तो या मद होगी। नून जबर खड़ी अलफ ना। ये कौन से तरीके से जोड़ दिया है? नून खड़ा जबर ना। नून खड़ी जबर अलिफ ना। सारा कुछ पा दो। कुछ तक क्या कम करेगा? नून खड़ा जबर ना तो मद है। शाबाश। कौन सी मद है? अलिफ मद। ली यौमिन में मद है। वाव साकिन है बिल्कुल। तो मद हो जाएगी। लफ्ज को देखे ना कौन से जमा जमा तफरीक में लग जाती है दीवार को देखकर। या देखे पहली चीज देखे वाओ साकिन या साकिन अलिफ वाली है। और दूसरी चीज देखे कि उनसे पहले हरफ है वाओ साकिन है। बेवजह का नहीं मैं सारे ला रहे हो। वाओ साकिन है। आप नेक्स्ट चीज ये देखो कि उससे पहले हर्फ पर हरकत क्या है। अलिफ के साथ जबर। या साकिन के साथ जेर। वाओ साकिन के साथ पेश होना चाहिए। अब ये यौमिन में वाओ साकिना तो है मगर उससे पहले जबर है। तो ये मद नहीं बनेगा। बाकी जो चाहे बने। बताना चाहिए। सवाल आ ई तू होगी वो बता। हाँ जरूर आपने बताया सुना है और ये बात पहले दिन बार बार रिपीट हुई है। लेकिन बहरहाल ठीक है जी। आवाज से सिर्फ शनाख्त कर ले। ला में मद है। कौन सी? अलिफ मद है। राइबा में मद है। राइबा में मद है। क्या है यहाँ पर? या साकिना है। किरण मद है राइबा में? नहीं है। या इस साकिना पर मद क्यों नहीं हो रही? पहले हरफ पर जबर है। इतना लंबा हिसाब तो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी नहीं होता भाई। फी ही फाज एरिया फी या मद है। वफियत। किरण है वो फी पे? नहीं है। क्यों नहीं है? या तो लिखा हुआ है। मुतहरिक है। मुतहरिक है हरकत के साथ है। या इस साकिना आएगा तो बहस शुरू होगी। कुल्लू में मद है। नफसिन में मद है। माँ में मद है। कौन सी मद है? अलिफ मद। कसाबत में मद है। वाहुम में मद है। ला में मद है। कौन सी मद है? हाँ। लाम जबर अलिफ ला। लाम जबर खड़ी ला नहीं है। यूजला मूना में मद है। शाबाश। कौन सी है? कहाँ पर है? चलो। मीम पेश वाओ वामू तो कौन सी मद होगी? वाओ मद। शाबाश। आप कीजिए। दाएं हाथ वालों। कुल में मद है। अल्लाहुम्मा में मद है। लाम के ऊपर सेकंड लाम के ऊपर अलिफ मद है। मालिका में मद है। कहाँ? मीम के ऊपर खड़ा जबर जो है वो अलिफ मद है।
अल मुल्की में मद है, तू ती में मद है, कहाँ कैसे? जब वाव वाव के ऊपर तो कोई हरकत ही नहीं है, हमजा के ऊपर हरकत है। हमजा है, ये वाव है ही नहीं। वाव इज जस्ट अ स्टैंड, हमजा का स्टैंड है वाव। जब भी वाव के ऊपर हमजा आए और हमजा पर हरकत हो या हमजा पर जज्म, नॉर्मली जज्म होता है, वो हमजा लिखा हुआ है। ता के ता लिखते और आगे हमजा लिखते तो कैसे पढ़ा जाता भाई? लिखा कैसे जाता? पहली बात है, लिखा ता अलग, हमजा अलग, फिर टी अलग, लफ्ज की शक्ल नहीं बदली थी। और अगर अलिफ वाली शेप का हमजा लिखते तो लोगों को पढ़ना नहीं आना था, कैसे पढ़े कैसे पढ़े? तो वो समझाना चाहते थे कि इसमें वाव का साउंड आएगा पेश की वजह से, और है ये हमजा, तो उन्होंने वाव को स्टैंड बना दिया। इसी तरह अगला ती पूरा था, तो उन्होंने उसको लिखने की खातिर जो है वो या का स्टैंड दे दिया। तो तू ती, इसमें कोई मद नहीं, तू ती। आया समझ में? जब भी वाव के ऊपर हमजा जो है वो तशरीफ आवर हो, तो वो हमजा वाव को खा गया, वाव नहीं पढ़ा जाए, हमजा पढ़ा जाए। तू ती। मुल्का में मद है, मन तशाउ में मद है, कौन सी, कहाँ है? जबर अलिफ, नहीं अड्डा लम्मा शाह नहीं, वो तुझे उतली मद ना पड़े हो। शीन जबर अलिफ शाह, बस। हकीकी मद पढ़ रहे, वो ऊपर वाली मद छोड़ दे, वो अभी देखे ही ना। शीन जबर अलिफ शाह, अलिफ मद है। वह तंज़िहु में मद है, अल मुल्कु में मद है, मिम मन में मद है, तशाउ में मद है। अलिफ मद्दा है, वो तो इज्जु में मद है, मन तशाउ में मद है, शाह में अलिफ मद है। व तुजिल्लु मन तशा में मद है, पूरे में ही नहीं है। व तुजिल्लु में नहीं है, मन तशा में तो है ना। शाह की मद कहाँ जाएगी? तो आगे दूसरा तो शाह भी तो है ना। इतनी स्लो ट्रेन क्यों चलाते हैं? बी आदिकल खैर में मद है, कोई मद नहीं है जी। इन्ना का में मद है, कहाँ? कहाँ है नून के साथ अलिफ? नून अलिफ ना कहाँ है, दिखाएं। कहाँ अलिफ है भाई, कौन सा अलिफ? इन्ना पर कौन सा अलिफ आता है? पहले सवाल का जवाब दे। इन्ना पर कौन सा अलिफ आता है? हमजा जेर उन नून जबर ना, इन्ना होता है। इन्ना के साथ तो अलिफ आता ही नहीं है, अना के साथ आता है। काफ है वो, काफ का डंडा आप अलिफ बना रहे। अलिफ अगले हरफ से जुड़ा हुआ कभी नहीं लिखा जाता, पिछले हरफ से मिला हुआ लिखा जाएगा, जैसे बा जबर अलिफ बा, काफ जबर अलिफ का। मगर अगले हरफ से जुड़ा हुआ नहीं होगा। अगले हरफ से जुड़ा हुआ डंडा या लाम हो सकता है या काफ हो सकता है। समझ गए? है ही नहीं। अला पर खड़ा जबर है तो कौन सी मद है? अलिफ मद। कुल्ली शई इन में मद है, कदीर में मद है, काफ दाल जेर या दी जो है ये मद है या ये मद है। शाबाश आसंती, आप कीजिए बेटी। तूली जू में मद है, वाव मद है, तापेश वाव तू। अल्लैल में मद है, फिर नहारी में मद है, नहारी में अलिफ मद है। शाबाश। व तूली जू नहारा में है,
शाबाश। तूलिजू में तापेश वाव तू वाव मद है। नहारा में हाजा बदल लिफा अलिफ मद है। फिल लैली में मद है नहीं है। व तुखरिजुल हय्या में मद है। मिनल मय्यिती में मद है। व तुखरिजुल मय्यिता में मद है। मिनल हय्यी में मद है। व तर्जुकू में मद है। मा तशाऊ में मद है। अलिफ मद है। बिगैरी में मद है। हिसाब हिसाबिन में मद है। अलिफ मद है। ahsanti ahsanti। माशाअल्लाह बारकल्लाह फीक। जी किरण आपकी बारी। ला में मद है। अलिफ मद है। यत्तखिज़ी में मद है। अल मुमिनूना में मद है। कहाँ पर? नून पेशवा नून पर। शाबाश। अल काफिरीना पर मद है। या मद है कहाँ? राजेर यारी। औलिया आ में मद है कहाँ? या जबर अलिफ या। मिन दूनिल मुमिनीना में मद है। या मद कहाँ है? हाँ दोबारा देखो, एक मद और भी है, ढूंढो। शाबाश। कहाँ पर है? दाल पेशवा दू। बारक अल्लाह फी। फमन यफअल में मद है। जालिका में मद है। दोबारा देखो, ये तो कितनी बार पढ़ा है आपने। जालिका में मद है। लाम पर जेर है लेकिन या तो नहीं है। दोबारा देखें। अलिफ मद है कहाँ पर है? जाल पर खड़ा जबर है। फलैसा में मद है। मिनल्लाहि में मद है। इसमें जलाला पर। फी में मद है। कौन सी? फा जेर या फी? एक ही हर्फ है। मद कौन सी? अलिफ मद वाव मद या मद? या मद है। शई इन में मद है। इल्ला में मद है। अन तत्ताकू में मद है। खाओ पेशो मिनहुम में मद है। तुका मद है। अलिफ मद है, काफ पर खड़ा जबर है। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाह। इसमें जलाला की मद है। नफ्साहू में मद है। दोबारा देखिए। नफ्साहू में मद है। आप बताइए। हाँ उल्टा पेश हूँ, उल्टा पेश है ना वाव मद। व इलल्लाही में कौन सी मद है? कैसे? व इलल्लाही में मद है, पहली बात ये बताइए। देखो पहले लफ्ज को। मद है कि नहीं है, पहले ये जवाब। इलल्लाही पूरे लफ्ज में मद है। इसमें जलाला पर है। या मद तो नहीं है। अल मसीर में मद है। तो अब ये जेर या सी या मद? पढ़िए आप। कुल और इन में मद नहीं है। तुकफू में फा पेश वाव फू पर वाव मद है। माँ में मद है जी। अलिफ मद है फी में। या मद्दा सुदूदिकुम में वाव मद्दा है। आउ तुबदू में दाल पेश वाव दू पर वाव मद है। या लम्हुल्लाहु।
माँ में अलिफ मद है, फी में इसमावाती में मद नहीं है कि ना? हाँ तो पूरी बोले ना, आपने कहा समावाफी समावाती में नहीं है। दो अलिफ मद्दे हैं जी, खड़ा जबर मीम पर, खड़ा जबर वाव पर, दो अलिफ मद्दात हैं। खड़ा जबर है, अलिफ मद है। यह एक मद है। हाँ जी। अच्छा जी, दोबारा एक बार फॉर्मूले को सुने और दोहराएं, जिससे जो पूछूं सुनकर जवाब दें। मद की बुनियादी इकसाम कितनी है? नाम, आरजी और हकीकी। आरजी मद का इन्हसार किस पर होता है? और हकीकी मद का? हकीकी मद का तफसील ना बताएं, जितना याद किया है उतना बताएं। नफ्स। जो आरजी मद है आपकी और हकीकी मद, हमने क्या पढ़ा है, आरजी मद या हकीकी मद? आरजी मद पढ़ा है, नाम बताएं आरजी मद। कीमत। ये आरजी मद्दे हैं। हकीकी मद्दे कौन सी है, याद करें। हकीकी मद पढ़ा है, आरजी मद्दे नहीं पढ़ी है अभी। ठीक है, हकीकी मद्दे पढ़ी है। हकीकी मद की कितनी किस्में हैं आप बताइए, तीन। नाम कौन से हैं उनके? अलिफ मद, नाम बताएं या मद। मद, अलिफ मद। या मद, बहुत अच्छे। कैसे, आप क्या देखेंगे सबसे पहले मद को तलाश करने के लिए? हरूफ देखेंगे, सबसे पहले हुरूफ देखेंगे। अलिफ खाली, या साकिन, वाव साकिन होना चाहिए। उसके बाद हम उनसे पहले हरफ की हरकत देखें। अगर मुनासिब हरकत मिलेगी, अलिफ की मुनासिब हरकत जबर, या साकिना की मुनासिब हरकत जेर, वाव साकिना की मुनासिब हरकत पेश, ये मिलेंगी तो मद होगी। ठीक है। अब आपका काम ये है, वीकेंड है, तो आयत नंबर 30 से यौमा तजीदू से जहां तक आज हम पढ़ लेंगे, आप सब ने मद्दे ढूंढ कर आनी है घर में। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? भूलने का इम्कान है तो लिख लीजिए। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 30 से जहां तक हम आज पढ़ेंगे, आपने उस सबक में से मद्दे हकीकी जो हमने पढ़े हैं तलाश करके आने। मंडे को इंशाअल्लाह फिर हम मद्दे आरजी पढ़ेंगे। हम्म। नहीं नहीं, सारा थ्रू आउट 30 से लेकर, आपके पास 3 दिन है, रोज आप 10-10 मिनट लगाएंगे तो हो जाएगा। ये 10-15 आयतें बनेंगी, इनकी आपने मद्दात बस ढूंढ कर लानी। नहीं नहीं, कुरान के ऊपर ही पेंसिल से सर्कल कर ली, लिखने लिखने की जरूरत नहीं है। कुरान के पेजेस को तब लिखें जब आपको लिखने की जरूरत हो, क्योंकि कुरान के पेजेस को डिस्पोज ऑफ करना भी एक काम होता है। तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, पेंसिल ले, उसके साथ सर्कल कर ले या अंडरलाइन कर ले। ठीक है, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। अच्छा जी, सबसे पहले हमने मद्दात से पहले हमने क्या पढ़ा है? मुखा नहीं, मखा, मखारिज, यानी हरूफ की अदायगी।
मखारिज के एतबार से हमारे जो सेट हैं, मैंने आपको काम दिया हुआ था, तैयारी करते रहे हो। पहला सेट बा से तश्कील पाता है। छोड़ दें इनको, बंद करें, जरा जुबानी दिमागों को जोर दे। बा से तश्कील पाता है, तो बा के साथ कौन कौन से हरफ मिलेंगे? कितने हरूफ है बा के सेट में? मैंने पहले पूछा कितने हरफ है। बा वो अकेला होगा? कैसे होगा बा अकेला? अगर कोई अकेला होगा तो सेट कैसे बनेगा भाई? हाँ, याद नहीं किया ना, पहले बोले हरफ फिर गिने और फिर बताए। याद करने में और तुक्का मारने में जो फर्क होता है वो टीचर्स को फौरन नजर आता है। हरूफे शफातैन कहते हैं इनको? नहीं, क्या कहते हैं? शफाविया। या तो नाम सही याद करो या ना करो, गलत नाम नहीं ले। ना करे, मैंने आपको कहा था। क्या कहा था? मैंने कहा था जिसका दिल चाहे कर ले, वरना बा का सेट ता का सेट ऐसे करके याद कर, लेकिन गलत नाम ना ले, वो बहुत बुरा लगता है ना। तो गलत नाम ना ले, उससे बेहतर है कि आप वैसे कहें कि बा का सेट, होंठों से बोले जाने वाले हरूफ का सेट, और ये हरफ चार है, और ये वाले। समझ गए? बा कहाँ से बोला जाता है? होंठ के तर हिस्से के आपस में मिलने से बा अदा होता है। मीम कहाँ से अदा होता है? होंठों के खुश्क हिस्से से मिलने से मीम अदा होता है। फा कहाँ से अदा होता है? आपका कमाल है कि आपको सनाया सुफला निचले होंठ पे लग जाती है सनाया उलिया भाई, सुफला निचले वाले को कहते हैं। तो मत गए सनाया सुफला सनाया उलिया, मैंने कब कहा? अरबी याद करें, ऊपर वाले होंठों के, ऊपर वाले दांतों का किनारा निचले होंठ के गीले हिस्से पर लगता है तो फा अदा होता है। आप उर्दू में बताएं, मत पड़े सनाया सुफला सनाया उलिया में। वैसे ये तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए। सुफला सफली इलम आप सुनते हैं, आला ऊपर वाला, सफली नीचे वाला। तो निचले दांतों का किनारा निचले होंठ पे लगाना कमाल है। ऊपर वाला तो सबका लग जाएगा। ऊपर वाले दांतों का किनारा नीचे वाले होंठ के गीले हिस्से पर नरमी से लगता है तो फा अदा होता है। वाओ कहाँ से अदा होता है? शाबाश, होंठों को गोल करके। वाओ, तो होंठों की गोलाई से। इंजमाम गोलाई को कहते हैं। तो मुझे ये नहीं पता बेचारी इंजमामुल हक का नाम इंजमाम क्यों रखा गया था खैर, अच्छा, इंजमामुल हक का मतलब क्या हुआ? हक की गोलाई नहीं जी, इंजमाम कहते हैं गोलाई को। हाँ, गोलाई लाने के लिए मिलाया जाता है। जम्मा पेश को कहते हैं क्योंकि उसकी साउंड गोल है, इसीलिए उसे जम्मा कहते हैं। तो इसका माना है मोटा होना, गोल होना। हाँ, गोल होने के लिए मिलाना पड़ेगा ना, तो वो एक साइड वर्ड, चले मिलाना ही रख लें। तो इंजमामुल हक का क्या मतलब हुआ? मिला हुआ हक। किसके साथ मिला हुआ? बस हम लोग बेतुकी नाम रख देते हैं। तो ऐडा नहीं मेरा ख्याल, ऐडा सर सिखना ले। हाँ, यानी कि हम लोग नामों के माने देखकर कब रखते हैं, बस इसने कह दिया उसने कह दिया रख लिया। एनीवेज, कोई हराम बात नहीं है, लेकिन वैसे मैं हंस रही हूँ कि हम ऐਵੇਂ ही नाम रख देते हैं। जैसे आयान, आयान, आयान कहाँ कब, सवालिया वर्ड है ना। कब कहाँ, इसके दो ही माने। तो नाम आयान, बच्चे का नाम, कब कहाँ। अमल किसका क्या मतलब है? हमजा वाला अमल, उम्मीद।
ये भी अच्छा है। बुरे से तो बेहतर है। बुरे से तो बेहतर है, उलाइका से तो बेहतर है। और मेरी जेब क्या कर सकते हैं। फीहा, एक बच्चे मुझे मिलने, फीहा, उनको कहा कि इसका मतलब है इसमें, कहते हैं नहीं हमने रख लिए। एक बच्ची मुझे मिल गई, नाम है मिनहा, इसमें से। और ये अपनी हमारी नुसरत आपा की भी एक बच्ची का नाम मिनहा है, वो नहीं थी, वो कहती मैं बड़ा क्या बाजी टीचर नहीं मानते, चेंज नहीं कराना। मिनहा इसमें, इसमें क्या नाम है, नाम ही नहीं है ना, इसम तो वो, चलो माने सेकेंडरी बात है, यानी इंजमाम बहरहाल इसम तो है, गोल मिलाओ चलो, बहुत अच्छे माने नहीं है लेकिन चलो माने तो है। खींच तान के कर लो, इंजमामुल हक हक से मिलाओ, खींच लो, कोई माना तो बन जाए, खींच के बनेगा मगर बन जाएगा। लेकिन मिनहा कैसे, क्या बनाओगे। ये रमजा मिनहा कासिम, कासिम से निकली हुई। का भी टीचर नाम, तो ये कल इशारा, पता है। उलाइका, ओवर देयर, वहां। अल्लाह खैर करे जी, फजर काट फाड़ देने वाला, ला रही, बहुत नाम है जी। तो कम अज कम इतना तो लोगों में शऊर हो कि इसम रखे, इसम रखे। आपने बताया था मतलब है नहीं, अब उनसे पूछना तो फिर डिक्शनरी से ढूंढा होगा, इसमें से गूगल से कुछ ही पड़ा। कुछ और ही निकला होगा। अमल हमजा के साथ अगर करते हैं, हमजा मीम लाम अमल, इसका मतलब है उम्मीद। रमला नाम रखते हैं, रमल रखते हैं, मर्जी है भाई, जिसका जो दिल चाहता नाम रखे। वैसे रमला अरबों में भी रखा जाता था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रमला का मतलब है गिनने वाली, तो ठीक वैसे मीनिंग इसम है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का आगे सेकंड नहीं किया। आपने कहा अच्छे मानों वाले नाम रखो। तो एक साहबिया का नाम रमला था, आपने कुछ नहीं कहा, रहा उनका नाम रमला है, लेकिन इससे अच्छे नाम मौजूद है ना। खैर, इसका माना वैसे इसम का ही है, गिनने वाली, रमल होता है गिनना, काउंट करना। तो रमला उसी से, इल्म रमल नहीं आपने लफ्ज पढ़ा, वो अदाद का जो इल्म होता है उसे इल्म रमल कहते हैं। देखिए फिर हजरत उस्मान का नाम उस्मान असलहा भी बड़ा ताकत का नाम है ये, ताकत का नाम है। अरब जानवरों पर ताकत के लिए नाम रखते थे, ताकत के इजहार के लिए। असद, हुसैन, जवान शेर, गजनफर, धाड़ता हुआ शेर, ये आम नाम थे सहाबा के। फातिमा का क्या मतलब है, ताकतवर जवान ऊँटनी। अरब ताकत पर नाम रखते थे। और फहद, चीता, ये बामाने नाम है, ताकत के लिए, इजहार कुव्वत के लिए, इसमें कोई हर्ज। अगला सेट ता का है। ता के सेट में कितने हर्फ है, आप बताएंगे। तीन, कौन कौन से। था। ता दाल, तो, ता नहीं तो हैवी होता है। कहाँ से अदा होते हैं ये, ता कैसे अदा होगा, जुबान की नोक, दांतों के कहाँ लगेगी, मसूड़े के साथ, जड़ सही है, जड़ मसूड़ा ही होता है, लगेगी तो ता दाल ता तीनों ही अदा होंगे, मखरज एक ही है तीनों का। लेकिन दाल और ता में कलकला है, और तो हैवी लेटर, लेटर्स को हैवी कैसे करते हैं, जुबान को जड़ से उठाते हैं। और कलकला कितने हरूफ पर है, दो पर नहीं है, मैंने पूछा कितने पर है, चलो वादे दे हो ही जान के पूरे, पांच हरूफ पर है, आसन, पांच हरूफ पर कलकला है। पेज दिया था ना, याद नहीं किया ना उस पर से। कितने हरूफ है, पांच, कौन कौन से हैं, मिलकर बोल दें। काफ तो बा जीम दाल, पांच हर्फ है। हरूफ मुस्तालिया कितने हैं, सात, मिलकर बोल दे, याद तो किया नहीं, बोले।
आइन आइन मुस्तालिया में डाल दिए। वाइन खा कॉफ। ये अब वीकेंड पे तैयारी करके आइएगा। मंडे को आपका इसका रिटर्न टेस्ट होगा, मखारिज और मद्दात का। आज मैंने खुद ही नहीं लिया कि मैंने कहा वीकेंड पे अच्छी तैयारी कर लेंगे। तो वीकेंड पे मखारिज का जो पेज आपको दिया है, बस उसको अगर आप याद कर लेंगे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और मद्दात की प्रैक्टिस आपको दी ही है, वही 4 बातें जो मैंने बताई हैं, तो सही याद करके आएंगे तो बड़ी सहूलत से आपका टेस्ट हो जाए। ओके, इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह पीर के दिन से हम शुरू करेंगे मद्दे आर से। अल्लाह हमसे कबूल फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।